तो देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस और अब लगातार इन संख्याओं के बढ़ने के साथ लोगों के बीच डर भी बढ़ता हुआ, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सबको सुरक्षित रखें। और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से 100 खबरें। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस, कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1637, अब तक 38 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में सामने आए 386 नए मामले। देश भर में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सामने आए कोरोना के 302 मामले। केरल में भी 240 के पार हुई मरीजों की संख्या। देश की राजधानी दिल्ली में सामने आए कोरोना के अब तक 120 पॉजिटिव केस। यूपी में 103 तो कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 102। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में 144 की धारा लागू खतरनाक घोषित किया गया। इन इलाकों की संख्या 144, चिन्हित इलाकों में पूरी तरह से लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश में कोरोना से पहली मौत दर्ज की गई है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 25 साल के युवक की मौत हुई। दिल्ली में तबलीगी जमात के आयोजन पर 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मुख्य मौलाना साद के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस। 28 मार्च से लापता है मौलाना साद। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के अंदर ही तस्वीरें आई सामने। लॉकडाउन के दौरान भी चलता रहा कार्यक्रम। पुलिस ने करीब 2500 लोगों को निकाला बाहर। इनमें कई पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में मरकज के आयोजकों के साथ पुलिस की बातचीत का वीडियो वायरल। निजामुद्दीन थाने के एसएचओ ने मरकज खाली कराने के लिए दिया था नोटिस। 23 मार्च का बताया जा रहा वीडियो। जमात के मुद्दे पर गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। मरकज में शामिल विदेशी नागरिकों की कराएं जांच। स्वस्थ पाए जाने पर तुरंत करें रिपोर्ट। देश भर में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए लोगों की तलाश तेज। मुंबई की एक मस्जिद से हिरासत में 13 बांग्लादेशी नागरिक। केरल में भी मरकज से लौटे कई लोगों को किया गया क्वारंटीन। दिल्ली के तबलीगी जमात के मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया बड़ा हमला। कोरोना के खतरे के बीच मरकज को बताया तालिबानी जुर्म। दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग। लॉकडाउन के बीच जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलेंगी ये ट्रेन। यात्रियों को सफर की नहीं होगी इजाजत। मध्य प्रदेश के इंदौर में मिले कोरोना के 20 पॉजिटिव मामले। 19 इंदौर के ही रहने वाले। प्रदेश में 86 हुआ कोरोना का केस। अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या पहुंची 63। मध्य प्रदेश के श्योपुर में क्वारंटाइन से भागे 50 मजदूर दूसरे राज्यों से आए थे। ये सभी छतरपुर में दिल्ली से आए 100 मजदूरों को किया गया क्वारंटीन। मध्य प्रदेश के सीएम ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन में बच्चों को सुनाई प्रेरक कहानी। सोमवार से शनिवार तक रोज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो पर होगा प्रसारण। तमिलनाडु में 50 नए मामले आए सामने। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 124। 50 संक्रमित लोगों में 45 का तबलीगी जमात से संबंध। कोरोना को लेकर 6 राज्यों की 9 जगह हॉटस्पॉट घोषित। दिल्ली का दिलशाद गार्डन और निजामुद्दीन एरिया बेहद संवेदनशील। राजस्थान का भीलवाड़ा और पंजाब का एसबीएस नगर भी हॉटस्पॉट घोषित। महाराष्ट्र का पुणे और मुंबई भी बना कोरोना के लिए हॉटस्पॉट। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 8.5 लाख के पार। अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में सबसे ज्यादा 12,500 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना के फिर सबसे ज्यादा 20,000 से नए मामले दर्ज। करीब 1,90,000 का हुआ कोरोना का केस। अब तक 4,000 से अधिक लोगों की मौत। चीन में कोरोना वायरस के सामने आए 50 से अधिक केस। वायरस से मौत का आंकड़ा पहुंचा 3,300 के पार। 81,000 से अधिक लोग संक्रमित। कोरोना वायरस से इटली में अब तक 11,591 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। इटली के बाद स्पेन बना कोरोना का सबसे बड़ा नया केंद्र। स्पेन में अब तक 8,500 लोगों की मौत। चपेट में करीब 90,000 लोग। कोरोना वायरस महामारी के चलते स्थगित किया गया टोक्यो ओलंपिक। अब अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किए जाएंगे आयोजित। शेयर बाजार पर भी कोरोना का साइड इफेक्ट। सेंसेक्स में 1,000 से अधिक अंकों की गिरावट। निफ्टी भी करीब 300 पॉइंट लुढ़का।
बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मरीज। सिवान, गया और बेगूसराय के बाद नालंदा में मिला मरीज। 23 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। भागलपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस ड्रोन से कर रही निगरानी। भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में पुलिस ड्रोन कैमरे से रख रही नजर। जमुई में लोग लॉकडाउन की उड़ा रहे धज्जियां। शहर के महाराजगंज चौक पर कई दुकानें खुली नजर आईं। क्वारंटीन सेंटर में तब्दील हुआ पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के 67 कमरों में लगाए गए 100 बेड। यहाँ के वजीरगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदसलूकी। बाहर से आए मजदूरों की जांच के लिए पहुंची थी टीम। यहाँ में कोरोना पॉजिटिव युवक को एनएमसीएच के विशेष वार्ड में किया गया भर्ती। युवक को गांव को किया गया था सील। लॉकडाउन के बीच फसल की कटाई नहीं होगी प्रभावित। कृषि विभाग ने सभी जिलों के डीएम को जारी किया निर्देश। बिहार में बाहर से आने वालों पर ऐप के जरिए नजर। विशेष कक्ष के जरिए होगी मॉनिटरिंग। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 4000 अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवलर्स की जांच कराने की कही बात। गांव के बाहर स्कूलों में क्वारंटीन होंगे ये सभी। सिवान में एक साथ 4 पॉजिटिव केस मिलने के बाद सभी गांव में पसरा सन्नाटा। पुलिस ने 4 गांवों को किया सील। कोरोना पॉजिटिव युवक ने कोरोना से जीती जंग। स्कॉटलैंड से लौटे फुलवारी शरीफ के युवक को एनएमसीएच से मिली छुट्टी। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त। नियम तोड़ने पर कराया उठक बैठक। पटना में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर निगम ने तैयारी की पूरी। सभी वार्डों में सुबह शाम की जा रही साफ सफाई। लखीसराय में कोरोना वायरस को लेकर नगर परिषद वार्डों को कर रहा सैनिटाइज। फायर ब्रिगेड वाहनों से किया जा रहा छिड़काव। गोपालगंज में लॉकडाउन में निकाह की खबर पर पुलिस ने मारा छापा। अफवाह निकली खबर। शादी को टालने पर चल रही थी बैठक। आरा स्टेशन के बाहर एक भिखारी की संदिग्ध मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय लोगों को जजों ने खिलाया खाना। सभी से घरों में रहने की अपील। भागलपुर नगर निगम के काम पर कांग्रेस विधायक ने उठाया सवाल। निगम आयुक्त ने विधायक के आरोप को नकारा। सुपौल में क्वारंटीन सेंटर से फरार लोगों को कराया गया वापस। प्रशासनिक व्यवस्था से नाराज दिखे कैंप के लोग। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर के डाकघरों में भी बरती जा रही सावधानी। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। बेगूसराय में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। प्रशासन ने पूरे गांव को किया सील। किशनगंज में 13 मौलाना का लिया गया ब्लड सैंपल। सभी दिल्ली के जमात में शामिल होकर लौटे। साहबगंज में प्रशासन ने सब्जी मंडी लगाने की दी छूट। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश। लॉकडाउन में घूमने फिरने से मना करने पर लड़के ने की खुदकुशी। पिता ने बेटे को घूमने से किया था मना। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर नवादा पुलिस ने लोगों को किया दंडित। सभी से घरों में रहने की अपील। कोरोना की लड़ाई में दरभंगा पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा। अपने वेतन के पैसों से थाने में शुरू किया कम्युनिटी किचन। सिटी एसपी ने खुद परोसा गरीबों को खाना। लखीसराय प्रशासन लोगों से नियमों का पालन करने की कर रहा अपील। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा पालन। राज्य में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। बच्चे पेंटिंग बनाकर लोगों को कर रहे जागरूक। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिसकर्मियों को कई दिशा निर्देश। मास्क, साफ सफाई और डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य। तबलीगी जमात से कोरोना संक्रमण की खबर के बाद सिमडेगा के कैरन टोली में छापेमारी। 2 मस्जिद से निकाले गए 26 लोग। लॉकडाउन के दौरान घाटशिला के मुसाबनी में गुजरात और दिल्ली से पहुंचे 19 लोग। सभी को प्रशासन ने भेजा क्वारंटीन सेंटर। कोरोना के खौफ से रिम्स में नहीं आए कई सफाई कर्मी। 400 की जगह सिर्फ 175 सफाई कर्मी ही ड्यूटी पर। लॉकडाउन के दौरान बीटीओ का जनता के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। घनी आबादी के बीच बने आइसोलेशन सेंटर का लोग कर रहे थे विरोध। मास्क नहीं मिलने की वजह से आदिवासी समाज ने पत्ते से बनाया मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रख रहे ख्याल। राज्य के हिनों में कुछ सामाजिक संगठनों ने गरीबों के बीच बांटा भोजन। डिब्बी क्षेत्र के स्लम एरिया में भूखे को मिला भोजन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गया के कई गांवों को किया गया बैरिकेडिंग। महिलाओं ने घरों के दरवाजे पर खींची लक्ष्मण रेखा।
कोडरमा के जलवाबाद मस्जिद के पीछे 22 बाहरी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी सूचना। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सरायकेला जिला प्रशासन सख्त। मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानों को 2 बजे के बाद बंद करने के निर्देश। सरायकेला में लॉकडाउन उल्लंघन पर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त। सब्जी मंडी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। झारखंड में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद बोकारो जिला प्रशासन सतर्क। निजी अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर बनाने पर विचार। बोकारो में गरीब और असहायों के लिए सामुदायिक किचन का आयोजन। लॉकडाउन तक जारी रहेगी सेवा। दिल्ली के तबलीगी जमात से सिमडेगा लौटे मौलाना को घर से क्वारंटीन सेंटर में लाने की कोशिश। जिला प्रशासन सभी की पहचान में जुटा। लॉकडाउन की वजह से स्कूल में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में देरी होने की संभावना। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को घरों में पढ़ाई जारी रखने की दी सलाह। गुमला में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए कुछ और कोरोना योद्धा आए सामने। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बीच अनाज का किया वितरण। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे राशन। प्रधानमंत्री के आह्वान पर भूखे गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आए। राउरकेला और कानपुर से 7 मजदूर पहुंचे गुमला। सभी सिमडेगा और लातेहार के रहने वाले। पटना में रामनवमी पर इस बार दिख रहा सन्नाटा। नैवेद्यम बनाने वाली जगह पर छाई वीरानी। गोपालगंज में लॉकडाउन के दौरान आरजेडी नेता रियाजुल हक राजू ने गरीबों की मदद की। वार्ड संख्या 10 और 11 के दलित परिवारों के बीच बांटे सामान। छपरा एसपी ने नेवी जवान की अपील पर उसके पिता को पहुंचाया घर। लॉकडाउन के कारण एक गांव में फंस गए थे। औरंगाबाद में कुछ युवकों की टोली ने भूखे को खिलाया खाना। एमजी रोड पर लंगर का आयोजन। खगड़िया के समाजसेवी नंदू कुमार ने गरीबों के बीच बांटे राशन। लॉकडाउन में खाने की हो रही दिक्कत। खगड़िया में दूसरे प्रदेश से आने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। गोखरी के रामपुर हाई स्कूल में खाने और रहने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री के आह्वान पर व्यवसायी राजीव सिन्हा अपने कर्मचारियों को देंगे वेतन। बंदी के दौरान नहीं काटेंगे वेतन भत्ता। लखीसराय में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। एसडीपीओ ने प्रवासी मजदूरों को दिए खाने के पैकेट्स। मधेपुरा में सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा छिड़काव। शहर के डॉक्टर इलाके में खुद के पैसे से करा रहे छिड़काव। लॉकडाउन के दौरान कटिहार में डॉक्टर फोन पर दे रहे चिकित्सकीय सलाह। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों की मदद। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में डॉक्टर विजया रानी ने की भोजन की व्यवस्था। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मानवता की मदद। कटिहार में दूसरे प्रदेशों से लौट रहे मजदूरों के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था। बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही लोगों के स्वास्थ्य जांच। लॉकडाउन के दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता मदद के लिए आए सामने। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर घर घर जाकर लोगों की कर रहे मदद। शेखपुरा के वार्ड संख्या 11 और 12 में मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में खाने पीने के इंतजाम। गुमला में बीजेपी नेता संजय सिंह ने गरीबों की मदद की। कई पंचायतों में 150 से ज्यादा लोगों के बीच खाने का किया वितरण। विधायक सरयू राय ने सीएम से मुलाकात कर प्रशासनिक तैयारी पर जताई चिंता। जमशेदपुर में विदेश से लौटे हैं करीब 600 लोग। आइसोलेशन से आए दूल्हा और वधू पक्ष रामगढ़ में फंसे। आइसोलेशन और लॉकडाउन से पहले 70 लोगों के साथ आई थी ये बारात। राउरकेला से पैदल चलकर 12 मजदूर पहुंचे गुमला। पुलिस ने सदर अस्पताल में कराई जांच। मंत्री आलमगीर आलम के बयान पर रगड़माई सियासत। बीजेपी ने राज्यपाल से की शिकायत। सरायकेला में मध्याह्न भोजन की राशि बच्चों के बीच वितरित। कुछ स्कूलों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। लॉकडाउन में मवेशियों को नहीं मिल पा रहा चारा। पुलिस की मनाही के बाद बेजुबान के सामने भूखमरी की समस्या। सिमडेगा में डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पदाधिकारियों को दे रहे दिशा निर्देश। समीक्षा बैठक में पल पल पर अपडेट। गुमला में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सब्जी बेचने वालों के बीच बांटे मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। पाकुड़ में समाजसेवी टोली बनाकर जरूरतमंदों के बीच पहुंचा रहे खाना। आसपास के लोग फोन पर मांग रहे मदद। देवघर में निगम की तरफ से सफाई अभियान जारी। शहर के कई हिस्सों को किया जा रहा सैनिटाइज। जमशेदपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्गों और युवाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
चाईबासा के क्वारंटाइन सेंटर से एक दंपत्ति को मिली छुट्टी, डॉक्टर्स और नर्स ने ताली बजाकर बढ़ाया मान। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटे खाने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कोरोना से ठीक हुए मरीज से की बातचीत, मंत्री ने डॉक्टर को दी बधाई। कोरोना को लेकर जारी सतर्कता के बीच